शिक्षार्थी स्वयंसेवक बंधुगण, पिछले आपातकाल की बात है, इमरजेंसी की। उस समय लोक संघर्ष समिति के सेक्रेटरी का काम मेरे पास था। हमारे समिति के अध्यक्ष एस.एम. जोशी पूना में रहते थे, वहां किसी काम से गया था। रात के समय हम सब लोग अंडरग्राउंड थे। रात के समय कुछ 3 महाराष्ट्र के प्रजा में चारों हम एक जगह भोजन के लिए थे। भोजन के बाद हम बैठे तो एक ने प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि आपातकाल आ गया है, सत्याग्रह खत्म हुआ, आपातकाल समाप्त होगा ऐसी आशा नहीं है, संघ पर की पाबंदी उठेगी ऐसी आशा नहीं है, चारों ओर जनता दहशत के कारण बिल्कुल चुपचाप बैठी है, तो इस समय तो आपके मन पर बहुत दबाव होगा, प्रेशर होगा, ऐसा कहा। हमने कहा भाई प्रेशर यानी काहे का प्रेशर, ये बताइए। नहीं, बोले देश का क्या होगा, संघ का क्या होगा। हमने कहा भाई ऐसा है, हम तो प्राइवेटली बात कर रहे हैं, ईमानदारी से भगवान का नाम लेकर मैं आपको बताता हूं कि ये प्रेशर मेरे मन पर नहीं है। देश का क्या होगा, संघ का क्या होगा, ये विचार, इसका प्रेशर हमारे मन पर न कभी पहले था, आज है, न बाद में रहेगा। लेकिन हाँ प्रेशर है। प्रेशर इस बात का है कि यहाँ हमारी जोशी जी से बातचीत हुई, हमने कुछ ड्राफ्ट तैयार किया, साइक्लोस्टाइल मैटर तैयार किया। ये सारा साइक्लोस्टाइल मैटर यहां से बंबई तक मैं कैसे सुरक्षित ले जा सकूंगा, कहीं बीच में पुलिस पकड़ न ले, ये तो प्रेशर मन पर है। मेरे ऊपर जो ड्यूटी है, मेरी जिम्मेवारी मैं कैसे निभा सकूंगा, ये तो दबाव मन पर है। लेकिन देश का क्या होगा, संघ का क्या होगा, ये प्रेशर नहीं। तो उन्होंने कहा भाई कमाल है, ये सारा मामला कहां जा रहा है, ये तो सब नैया डूब रही। हमने कहा हमको ऐसा लगता नहीं है। आपको क्यों लगता है मैं समझ रहा हूं। आपको लगता है इसका कारण है कि हर दिन जो प्रार्थना हम करते हैं, या तो न समझते हुए प्रार्थना करते हैं या बेईमानी के साथ प्रार्थना करते हैं। बोले यहां बेईमानी का क्या संबंध है। हमने कहा संबंध है। प्रार्थना में हम कहते हैं कि हे भगवान, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटी, तुम्हारे कार्य के लिए हम कटिबद्ध है। अब यदि हम समझकर और ईमानदारी से कहते हैं कि भगवान तुम्हारे कार्य के लिए हम कटिबद्ध है, तो चिंता की बात कहां आती है। भगवान का काम है। माने हम यदि सेना है तो सेना के कमांडर इन चीफ भगवान है। हम यदि एक कंपनी या कॉरपोरेशन है तो मैनेजिंग डायरेक्टर भगवान है, हम तो केवल सेल्समैन है। तो काम उसका है, हमारा उसमें व्यक्तिगत या समूहगत स्वार्थ कुछ नहीं, भगवान का ही काम है। ऐसा यदि हम ईमानदारी से सोचते हैं तो हमें चिंतित होने की आवश्यकता क्या है। माने मैनेजिंग डायरेक्टर तो कंपनी के सो रहे और सेल्समैन उछल कूद कर रहे, कंपनी का क्या होगा। जो कमांडर इन चीफ है वो आराम से सो रहे, सिपाही अपने जगह उछल कूद कर रहे कि हमारे सेना का क्या होगा। हमने कहा ये तो विपरीत बात दिखती है। तो इसका अर्थ इतना ही मैं समझता हूं कि हम लोग मुंह से कहते हैं त्वदीयाय कार्याय है, लेकिन मन में कुछ गड़बड़ है। शायद ये सोचते हैं कि भगवान काम तुम्हारा ही है। लेकिन मुझे स्मरण हुआ कि मैं हिंदी प्रदेशों में बहुत देरी से आया, तो पहली बार जब लखनऊ गया तो हमको मालूम ही नहीं था कि लखनऊ में बोलने की क्या तकल्लुफ वगैरह होती है, मालूम नहीं था। तो मैं नया गया तो एक स्वयंसेवक ने नया मकान बनाया था, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे गरीब खाने में आने की तशरीफ लाइए। हमने कहा ठीक है भी आएंगे। तो वहां 2-3 और स्वयंसेवक मेरे साथ थे, हम गए तो वो अपना गरीब खाना दिखाने लगा। बहुत बड़ा बंगला था, लेकिन वो अपना गरीब खाना दिखाने लगा और हर समय कहता था ठेंगड़ी जी ये आपका रसोई घर है, ये आपका ड्राइंग रूम है, ये आपका गार्डन है। मैं सुन रहा। इतने में लड़कों के स्कूल की छुट्टी हो गई, तो उनके 4 बच्चे स्कूल से आए। जैसे वो आए तो उन्होंने कहा कि बेटा प्रणाम करो इनको,
और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि ठेंगड़ी जी ये आपके बच्चे हैं। ये मैं इतना डर गया, मैंने कहा मैं प्रचारक आदमी हूं, ब्रह्मचारी हूं और मेरे अकाउंट पर ये 4 आंकड़ा आ जाएगा तो बाद में मेरा क्या होगा। तो मेरे मन में जो भाव था, मेरे साथ जो दूसरे स्वयंसेवक लखनऊ के थे उन्होंने वो भाव मेरा समझ लिया। उन्होंने कहा ठेंगड़ी जी डरने की बात नहीं, ये लखनऊ की तकल्लुफ है। तो हमने ये उदाहरण दिया और हमारे मित्रों को कहा कि तुम्हारे मन में ये लखनऊ की तकल्लुफ तो नहीं है जब तुम कहते हो भगवान को तो ये कार्य, एक भगवान, ये तुम्हारा ही कार्य है। मैंने कार्य तुम्हारा है लेकिन मिनिस्टर मैंने बनना है, ऐसी कोई गड़बड़ वाली बात तो भगवान के साथ तो तुम तकल्लुफ नहीं कर रहे। बोले नहीं नहीं ऐसी तो बात नहीं। तो फिर हमने कहा डरने की क्या बात है। हाँ ये हो सकता है कि भगवान की प्लानिंग क्या है ये तुम्हारे हमारे पल्ले नहीं पड़ती, ये हो सकता है। भगवान की प्लानिंग क्या है तुम्हारे हमारे पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन आज जो हम समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा भारी संकट आया है, अखबार पढ़ते हैं और फिर अपनी अपनी कल्पनाएं लगाते हैं, वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता है क्या। लोग बताते हैं आज बहुत बड़ा संकट आ रहा है। हमने कहा इससे 100 गुना 1000 गुना अधिक संकट हमारे देश ने कई बार देखा है और उसमें से हम ऊपर आए। आज बता रहे साहब चारों विविध कार्य प्रवृत्तियां बढ़ रही है, उसके कारण है, उसका अलग से विचार हो सकता है। लेकिन अरे 40 साल के पहले तो सारा हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ में था, हमारे हाथ में तो 1 इंच तक भूमि नहीं थी। आज तो दूसरा सवाल आ रहा है ना कि कुछ लोग हिंदुस्तान से कटना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो हमारे हाथ में है, अखंड नहीं खंडित हो, लेकिन कुछ भूमि हमारे हाथ में। केवल 40 साल पहले यह था कि हमारी भूमि हम जिसको कह सके, हमारे शासन के अंतर्गत 1 इंच तक भूमि नहीं थी, चारों ओर अंग्रेजों का साम्राज्य था। अब उसकी तुलना में आज की स्थिति कितनी अच्छी है। हमारे लिए बेस ऑफ ऑपरेशन इतना बड़ा है, कैसा करेंगे क्या करेंगे रणनीति का विचार हो सकता है, लेकिन एकदम मर गया रे बाप, डूब गए रे बाप, ये कहने की आवश्यकता क्या है। और हमारे देश ने आज से कई गुना कठिन परिस्थितियां कई बार देखी है, उसमें से हमारा देश ऊपर आया है। इसीलिए भगवान ने समय समय पर अवतार भी धारण किए हैं। बहुत पुरानी बात छोड़िए, 300 साल पहले की बात है। सारे हिंदुस्तान में यावन साम्राज्य था, मुसलमानों का राज्य था। दक्षिण में 5 पातशाहियां, ऊपर औरंगजेब, मुगल पातशाह। हिंदुओं का स्वराज्य जिसको कहा जाए ऐसी 1 इंच तक भूमि नहीं थी और चारों ओर अत्याचार चल रहे थे। उस समय के एक श्रेष्ठ संत समर्थ रामदास, इन्होंने 12 साल तक भारत का भ्रमण किया और समाज स्थिति का जो विवरण किया है वह यदि आप पढ़ेंगे, वो हिंदी में भी उपलब्ध है। दास बोध यह मराठी ग्रंथ है, उसका हिंदीकरण हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। वो कोई प्रोपेगेंडा मिनिस्टर नहीं थे कि गलत झूठ बात बोलेंगे, पॉलिटिशियन नहीं थे, वो संत थे, इसलिए उन्होंने जो लिखा वो देखा वही लिखा है। उस समय का वर्णन यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज की हमारी स्थिति उस तुलना में कुछ नहीं। उन्होंने कहा यहां कुछ सुरक्षित नहीं है हिंदुओं का, न जान माल इज्जत, हमारी महिलाएं, कुछ सुरक्षित नहीं है। और उन्होंने कहा कि अब क्या रहा है, तीर्थ स्थान टूट गए हैं, धर्म स्थान भ्रष्ट हो गए हैं, संपूर्ण पृथ्वी आंदोलित हो गई है, धर्म गया है, ऐसा उन्होंने लिखा। ये 1658 1659 में लिखा होगा। लेकिन 25 साल के अंदर अंदर छत्रपति शिवाजी ने हिंद भी स्वराज्य की घोषणा की। और फिर इसी संत ने लिखा, उन्होंने कहा था कि सब अब खत्म हो गया है, इन्होंने फिर लिखा कि एक कोने में क्यों न हो आनंद वन भुवन की स्थापना हुई है, अब आशा की नई किरण दिखाई देने लगी है। इस आनंद वन भुवन में हम जप तप अनुष्ठान कर सकते हैं, स्नान संध्या के लिए विपुल जल उपलब्ध हुआ है। अब भगवान की विजय हुई है, अधर्म की पराजय हुई है। इसी संत ने लिखा जिन्होंने 25 साल पहले कहा था कि सारा नष्ट हो गया। और इतनी ही बात नहीं, तो उसके बाद 100 साल के अंदर अंदर, जहां समर्थ रामदास के समय जब उन्होंने लिखा दासबोध, उस समय चारों ओर मुसलमानों का ही आतंक फैला हुआ था। हिंदू को सर ऊपर करके चलना, सीना तान कर चलना संभव नहीं था। 100 साल के अंदर अंदर यह स्थिति आई
कि हिंदू साम्राज्य के विजयी घोड़े कश्मीर से कन्याकुमारी तक संचार करते थे और हिंदुस्तान की जो परंपरागत सीमा है अटक नदी, उस अटक नदी को क्रॉस करके हमारा परम पवित्र भगवत ध्वज वहां लहराया गया। और उस समय उसको प्रणाम करने के लिए इतिहास में यह बात रिकॉर्डेड है कि अफगानिस्तान के अमीर अहमद शाह अब्दाली का भतीजा भगवत ध्वज को प्रणाम करने के लिए वहां उपस्थित था। केवल 100 साल के अंदर अंदर इतना परिवर्तन हो गया। उस समय धीरे से चलता था, आजकल दुनिया छोटी होने के कारण समय बहुत जल्दी चलता है। तो भी एक समय कहा गया सब नष्ट हो गया और दूसरे समय हम देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली का भतीजा और हमारा अटक नदी के उस पार भगवत ध्वज लहरा रहा है, उसको वंदना करने के लिए आ रहा। सारे परिवर्तन चलते रहते हैं। यह तो भगवान का रहट है, ऊपर का नीचे आता है, नीचे का ऊपर आता है। ये बाहरी परिस्थिति के कारण एकदम समझना के मर गए, अरे बाप ऐसी कहने की क्या आवश्यकता है। सरकारें आती है जाती है, राज्य आते हैं जाते हैं। इस हिंदुस्तान ने कितने ही राजाओं को, सुल्तानों को, वायसराय को आते हुए देखा, प्राइम मिनिस्टर को आते हुए देखा। जब आए तब कहा सुस्वागतम, जब गए तब कहा टाटा। कई लोगों को विदाई दी है, सारे आने वाले चले गए। हिंदू राष्ट्र अखंड चलता रहा। जैसे टेनिसन का ब्रुक कहता है, ब्रुक यानी निर्झर, टेनिसन का निर्झर कहता है कि मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। माने मेरे दोनों किनारे से लोग आते हैं जाते हैं, आने वाले चले जाते हैं, लेकिन मैं अखंड जाता हूं, मैं अखंड बहते रहता हूं। मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। वैसे मानो हमारा हिंदू राष्ट्र कह रहा है कि द गवर्नमेंट्स में कम एंड द गवर्नमेंट्स में गो बट द हिंदू नेशन गोज ऑन फॉर एवर। सरकारें आएगी और जाएगी लेकिन हिंदू राष्ट्र अखंड बहता रहेगा। ऐसा अपना यह हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है, उसका हम काम कर रहे हैं, इसलिए कह रहे त्वदीयाय कार्याय, यह भगवान का कार्य है। और हम एकदम कहे कि साहब बड़ी आफत है और क्या होगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने ये लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये लिखा है, ये हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया करने वाले हैं या हमारे ताकत के भरोसे फैसला होने वाला है। तो इसलिए यह जो विचार मन में आता है, सोचना चाहिए कि वास्तव में हम समझते हैं क्या कि यह भगवान का कार्य है। हाँ, ये हो सकता है कि भगवान परीक्षा लंबी देर तक ले सकते हैं, जैसे कहा गया कि भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन एकदम आतंकित हो जाना, एकदम भयभीत हो जाना, इसका मतलब अश्रद्धा है, नास्तिकता है। इस बात को हमने ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी भी बात है, जिनका मन इस तरह से केवल रास्ते पर चलने वाले लोगों के बातचीत से विचलित हो जाता है, वो शक्ति के बारे में उनको अंदाजा भी नहीं है, उन्होंने सोचा भी नहीं है कि शक्ति का मतलब क्या होता है। आज हम जानते हैं कि हम तो अपनी शक्ति से असंतुष्ट है। हम कह रहे हैं कि भाई संघ की शक्ति और बढ़नी चाहिए। 3 बातों को लेकर संघ की शक्ति, ऐसा मैं मानता हूं। प्रत्यक्ष संघ स्थान पर जो शक्ति दिखाई देती है वो स्वयंसेवक शाखाएं, विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे स्वयंसेवक काम कर रहे उनके प्रभाव क्षेत्रों की शक्ति और सर्वसाधारण हिंदू चेतना का स्तर, तीनों बातों को लेकर संघ की शक्ति। और तीनों बातों का इकट्ठा विचार किया तो आज हमें जो अपना दुश्मन समझते हैं वो भी यह मानते हैं कि वी आर द बिगेस्ट सिंगल ग्रुप इन द कंट्री। जो बिगेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज ग्रुप हम ही है, माने एक ग्रुप जो सबसे अधिक सुसंगठित ऐसा केवल संघ का है, या जो अपने को संघ का दुश्मन समझते वो भी मानते हैं। किंतु यह सारा होते हुए थोड़ी सी बाहर की कानाफूसी या बातचीत सुनकर जिनके मन पर असर होता है, कई लोग होते बहुत सेंसिटिव होते। हमारे इधर देहात में कहावत है कि भाई ये इतना नाजुक है कि यदि लौंग खा लेता है तो इसको गर्मी हो जाती है और इलायची खा लेता है तो इसको सर्दी हो जाती है। तो ऐसी जिनकी नाजुक मानसिक तबियत है उनके ऊपर बहुत जल्दी लोगों के बातचीत का असर होता है। तो थोड़ी सी बातचीत बाहर से सुन लेते हैं तो सोचते साहब हाई तो सब ठीक है, हम संघ में सुनते हैं बात तो ठीक है, लेकिन क्या है लोग ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। अरे भाई जो लोग कहते हैं उन्होंने कोई अध्ययन किया है क्या? उन्होंने कुछ सोचा है क्या?
शक्ति क्या है, शक्ति का स्वरूप क्या है, इसके विषय में उनको जानकारी है क्या? और हमने यदि जनता का नेतृत्व करना है तो क्या हमने जनता के स्तर पर, छोटे स्तर पर आकर ही सोचना है कि नेता के नाते दूर का देखकर हमने विचार करना है? नेता का स्तर हमेशा ऊपर का, दूर का देखने वाला ऐसा स्तर होना चाहिए। केवल जनता को खुश रखना ये जैसे वोट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, सस्ती लोकप्रियता का, इतना ही हमारा काम है कि आखिर परम वैभव तक राष्ट्र को ले जाना है। इस दृष्टि से जनता आज समझ सके न समझ सके, एक लंबी रणनीति को लेकर हमने करना है, स्ट्रेटेजी को लेकर काम करना है। या आज इसको खुश करो, कल उसको खुश करो, इसी में हम सारा जीवन बिताने वाले। तो नेतृत्व करना है तो हमने भी समझना चाहिए कि आखिर शक्ति का संपादन, इसका मतलब क्या होता है। हमारी प्रार्थना में भी हमने कहा अजेयांच विश्वस्य देहि शक्ति, हे भगवान हमें संपूर्ण दुनिया के लिए अजेय इस तरह की शक्ति हमें दे। लेकिन शक्ति का स्वरूप क्या होता है हमने समझना चाहिए। आम आदमी समझेगा ये आशा हम नहीं रख सकते, उसको फुर्सत कहाँ है, वो तो अपनी दुकानदारी करने में, पैसा कमाने में, बाल बच्चों को संभालने में वो अपनी 24 घंटे बिता रहा है, उसको समय नहीं। हमने विचार करना है, जिम्मेवारी हमारी कि शक्ति क्या है, शक्ति कैसे निर्माण होती है। आम आदमी नहीं समझ सकता, इसके कारण भी है वो ऊपर ऊपर का देखकर, अखबार पढ़कर, चाय पीते पीते अखबार की हेडलाइन देखकर उसकी प्रतिक्रियाएं बनती है, उसको गहराई में जाकर सोचने के लिए टाइम कहां है। जो ऊपर ऊपर से दिखता है वो देखता है। अब ऊपर से जो दिखता है वह हमेशा सत्य रहेगा ऐसी बात नहीं। शक्ति है कैसे अंदाज लगाएंगे? क्योंकि हमारे यहां कहा गया अजेयांच विश्वस्य देहि शक्तिम, और उसके ऊपर राइडर लगाया गया सुशील येन नम्रम भवेत्। अजेय शक्ति भी चाहिए, सुशील भी चाहिए। रावण की शक्ति नहीं राम की शक्ति, हिरण्यकश्यप की शक्ति नहीं प्रहलाद की शक्ति, कौरवों की शक्ति नहीं पांडवों की शक्ति। केवल शक्ति नहीं मांगी, सुशील भी मांगा है। बंधन आ जाते हैं जिनके ऊपर कोई बंधन नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, केवल अपना पराक्रम दिखाने की इच्छा है। थोड़ी ताकत होते हुए भी वो कुछ न कुछ गड़बड़ कहीं भी पैदा कर सकते हैं। जहां बंधन है, राष्ट्र निर्माण करना है, परम वैभव तक राष्ट्र को ले जाना है, इस राष्ट्र के मोल्डिंग में कहीं गड़बड़ पैदा न हो। कानून है, संविधान है, लोकतंत्र का ढांचा है, राष्ट्र धर्म है, सबकी मर्यादाओं का पालन नहीं किया तो कल गड़बड़ हो सकती है। किसी भी तात्कालिक लाभ के लालच में आकर हमने अपनी शक्ति का यहां यदि उपयोग किया तो एक तात्कालिक कार्य सिद्ध हो सकता है इसी लालच में आकर। यदि हम कानून को तोड़ते हैं, संविधान को तोड़ते हैं, राष्ट्र धर्म का उल्लंघन करते हैं, लोकतंत्र के ढांचे का उल्लंघन करते हैं, तो एक आध छोटा सा काम तो सिद्ध हो सकता है। लेकिन ये कानून का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, राष्ट्र धर्म का उल्लंघन, लोकतंत्र का उल्लंघन यदि संघ के जैसे महान शक्ति करेगी तो आज जो कानून को उखाड़ने के पीछे गुंडागर्दी करने वाले चारों ओर फैल गए, उनको कितनी गुंजाइश हो जाएगी और उसके कारण हिंदुस्तान में एक अराजक फैल जाएगा, क्यास फैल जाएगा। हम यदि कानून अपने हाथ में लेते हैं तो उसके कारण ऐसी क्यास की, अराजकता की परिस्थिति निर्माण होगी कि बीमारी दूर करने के लिए हमने दवा ली थी, लेकिन मूल बीमारी से यह दवा ज्यादा खतरनाक सिद्ध हुई, ऐसा कहने का मौका कल आ जाएगा। ये लंबा विचार करने की फुर्सत ये चाय पीते पीते हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले आदमी को नहीं है। हमने ये विचार करना है क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। और इस दृष्टि से शक्ति क्या है, शक्ति का उपयोग कैसे होता है, इन सब बातों के बारे में बारीकी से सोचने की आवश्यकता है। जिन्होंने एक लंबा ध्येय लेकर शक्ति का संपादन करना है, उनके लिए आवश्यक होता है कि सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए संयम के साथ व्यवहार करें। कहीं से उत्तेजना आ गई, हम उत्तेजित हो गए, इससे काम नहीं चलेगा। और वैसे भी जहां शक्ति होती है वहां संयम आता है। अब हमको पता है कि मैं कॉलेज में से 1 साल छुट्टी ली थी, इसीलिए छुट्टी ली कि जरा अखाड़ा वगैरह
करके जरा तबीयत अच्छी करे। तो हमारे साथ हमारे बाकी सहपाठी भी थे, वो भी कॉलेज वगैरह छोड़कर हम एक साल केवल अखाड़ा है ये है इसी के पीछे थे। अब हमारे जो उस्ताद थे तो हमारे पूरे इलाके में उनका बहुत नाम था। अखाड़े के बाद ऐसा था कि हम लोगों का जो मोहल्ला था तो अखाड़े से सीधे हम अपने मोहल्ले में जाकर, अखाड़े में हमारे इधर लाल मिट्टी का प्रयोग होता है, इधर क्या होता है मुझे मालूम नहीं, लाल मिट्टी का प्रयोग होता था। इसके कारण बदन भी लाल हो जाता था और जो कपड़े छोटे से पहनते थे वो भी लाल हो जाते थे। तो हम सीधे अखाड़े से अपने घर जा सकते थे। लेकिन हम नए नए थे, जरा अखाड़े में कुश्ती वगैरह खेलते थे तो लोगों को भी दिखाना चाहिए ऐसा मन में आता ही था। तो हम जानबूझकर नजदीक का रास्ता न लेते हुए, दुकानें वगैरह जब खुली हुई है, लोगों का आना जाना बाजार में शुरू है, हम अपने लाल कपड़े वगैरह पहनकर और ऐसे सीना तानकर बाजार में से जाते थे। हमारे उस्ताद सीधे घर चले जाते थे, वो कभी ऐसा सीना तानकर बाजार में से नहीं गए। अब एक दुकानदार था, जरा बुद्धिमान था, उसने हम लोगों को एक बार बुलाया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम सब लोगों का मकान तो उस मोहल्ले में है। हमने कहा फिर इधर से काहे के ले जाते हो? क्या हम लोगों पर इंप्रेशन जमाने के लिए? तुम भी कुछ हो? अरे तुम्हारे उस्ताद तो सीधे यहां से कभी जाते भी नहीं लाल कपड़े पहनकर, वो तो सीधे घर जाते हैं, नहा लेते, तुम काहे के लिए इधर आते हो? माने जो हमारे उस्ताद थे उनको गर्व नहीं था, गर्व हम लोगों को था, हम जो बच्चे थे। तो ये अपने शक्ति का प्रदर्शन करने की जिनके अंदर इच्छा है वो बड़े शक्तिमान हो गए, ये गारंटी नहीं है। हमारे यहां एक श्लोक है, विषभार सहस्रेण गर्वम नायाति वासुकी, वृश्चिको बिंदु मात्रेण प्रोध्वम वहति कंटकम। वासुकी जो है वो नागलोगों का राजा है, कहते इसके पास बहुत शक्ति है। विषभार सहस्त्र है, माने विषय उसके पास कितना है तो सहस्त्र भार विषय उसके पास है, किंतु गर्वम नायाति वासुकी, वासुकी को गर्व नहीं है, वो शांत है, संयमित है। और बिच्छू के पास वृश्चिको बिंदु मात्रेण, वृश्चिक के पास एक ही बिंदु विष है, जहर एक ही बिंदु है, लेकिन उसी से उसको इतना गर्व हो जाता है। प्रोध्वम वहति कंटकम, वो अपना झंडा डंडा खड़ा करके बिच्छू चलता है, वासुकी नहीं चलता। तो केवल कोई अपना झंडा डंडा खड़ा कर रहा तो बड़ी इसकी ताकत होगी ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आम आदमी नहीं समझता कि संयमित शक्ति एक अलग बात है, ये झंडा डंडा खड़े करने वाली बिच्छू की ताकत एक अलग बात है। वो तो केवल प्रदर्शन जहां होगा शक्ति का उसी को मानता है यहां शक्ति है। अब उनके जो अंदाजे है, उनके अंदाजे हम सही माने इसकी क्या आवश्यकता है? हमने अपने ढंग से देखना चाहिए कि हमारी शक्ति बढ़ानी है, लेकिन शक्ति बढ़ानी यानी क्या है, हमारी शक्ति आज कितनी है, किस तरह से हम बढ़ाना चाहेंगे, ये जो सारी मर्यादा है उनका पालन करते हुए हमने शक्ति बढ़ानी है। और इस दृष्टि से हमने स्वतंत्र बुद्धि से विचार करना चाहिए कि शक्ति यानी उसका अर्थ क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। बहुत बार यह प्रश्न हमको भी लोग पूछते हैं, भी आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है शक्ति है, लेकिन कितनी है जरा हमें बताइए। हम पूछते हैं भी इसका उत्तर कैसा देंगे? मैं बोले कुछ न कुछ तो बताइए। हमने कहा कुछ न कुछ कैसे बताएंगे, आप हमको उसका एक मापदंड दीजिए, क्राइटेरियन दीजिए कि भाई इसको आप शक्ति समझते हैं, तो उस मापदंड पर हम अपनी शक्ति का हिसाब किताब आपके सामने रखेंगे। हमको मालूम नहीं मापदंड क्या है, आप बताइए। तो एक बुद्धिमान आदमी ने हमको कहा, बोले ऐसा है, ये तो सरल प्रश्न है, आपको कैसे ख्याल में नहीं आता? कैसे? बोले भाई, बोले आपके संघ की कुल मिलाकर संख्या कितनी है? हमने कहा मुझे मालूम नहीं। बोले मान लीजिए 50 लाख है, तो संघ में आने वाले सभी स्वयंसेवकों की व्यक्तिगत शक्ति कुछ है कि नहीं? हमने कहा है। तो सभी स्वयंसेवकों की व्यक्तिगत शक्तियों का जोड़ कर लीजिए, वो संघ की शक्ति होगी। आप समझ गए ना, कि जैसे संघ में 50 लाख लोग हैं मान लीजिए, अब 50 लाख में से हर एक की कुछ व्यक्तिगत शक्ति है कि नहीं? तो सबकी व्यक्तिगत शक्तियों का जो जोड़ होगा, सम टोटल होगी, वह यानी संघ की शक्ति। सीधा तो हिसाब किताब है। हमने कहा भी इतना सरल मामला था, हमको पता ही नहीं था। हमने क्यों? हमने कहा कई बातें हैं जिसका उत्तर आपके इस जवाब में नहीं आ रहा। बोले कैसे? हमने कहा देखिए, कोई भी समूह या संगठन सिद्धांत को लेकर यदि चलता है, उस सिद्धांत की अपनी कुछ निजी ताकत होती है कि नहीं?
आपने उसका हिसाब कैसे लगाएंगे आप? बोले उदाहरण बताइए। हमने कहा देखिए, यूरोप में एक समय ऐसा था जब सारा यूरोप ऐसा मानता था कि पृथ्वी विश्व का केंद्र है, सूरज पृथ्वी के पीछे चक्कर काट रहा है। ऐसे समय एक शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट निर्माण हुआ और उसने कहा कि सूरज यह केंद्र है, पृथ्वी और बाकी ग्रह सूरज के पीछे चक्कर काट रहे हैं। यह जब उसने घोषित किया तब इस सिद्धांत का समर्थन करने वाला अकेला वो शास्त्रज्ञ था और यूरोप के सारे लोग उसके खिलाफ थे। अब आपने यदि कहा कि सब लोगों की मिलकर जो शक्ति होगी, तो इसका तो मतलब है वो बेचारा अकेला था, यूरोप के सारे जनता उसके खिलाफ थी। लेकिन आज हम क्या देखते, सारी दुनिया उस सिद्धांतों को मानती है जिस सिद्धांत को एक आदमी ने प्रतिपादन किया था और पूरे यूरोप की जनता ने जिसका विरोध किया था, उस सिद्धांत की आज विजय हुई है। तो सिद्धांत की अपनी कुछ निजी ताकत है कि नहीं? सिद्धांत अपने पैरों पर खड़ा होता है कि नहीं? अब ये जो सिद्धांत की ताकत है, इसकी गिनती आप कौन से कंप्यूटर से करेंगे? हमने कहा दूसरी बात है, आपने कहा सभी स्वयंसेवकों की व्यक्तिगत शक्तियों का जोड़। भाई हम संगठित है, संगठन हमारा है, इस संगठन की भी कुछ ताकत है कि नहीं? संगठन की अपनी निजी कुछ शक्ति है कि नहीं? जैसे मान लीजिए दो नेतागिरी करने वाले मार्केट प्लेस में इकट्ठा आते हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। एक दूसरे से हस्तांदोलन करते हैं, सोचते हैं कि अरे तुम और हम जरा अलायंस कर ले, अच्छा रहेगा। दोनों एक दूसरे से अलायंस कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है? ए प्लस बी हो जाता है, अ अधिक ब हो जाता है। दोनों अपनी अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, तो अ वर्ग अधिक ब वर्ग हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। लेकिन ए है, बी है, अ है, ब है, दोनों संगठित नहीं है। दोनों अपने अपने जगह अहंकारी नेता है, एक दूसरे को किसी को कोई अपना छोटा मानने के लिए तैयार नहीं है, हर एक अपने अपने स्थान पर बड़ा है। तो इसलिए दोनों का अलायंस हो जाता है तो भी अ वर्ग अधिक ब वर्ग होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन मान लीजिए कि दोनों नेताओं ने अहंकार छोड़ दिया, सोचा कि हम संगठित हो जाएंगे। किसी ने कहा है लव इज द ईगो ऑफ टू। प्रेम का मतलब ही होता है कि दोनों का मिलकर एक अहंकार, उसको प्रेम कहा जाता है। वैसे सब लोगों का मिलकर जब एक अहंकार होता है उसको संगठन कहा जाता है। हम, मैं नहीं, हम, जहां हम मिलकर एक हम का अहंकार होता है उसको संगठन कहा जाता है। तो अपना अपना व्यक्तिगत अहंकार, नेतागिरी छोड़कर जब सब लोग एकत्रित आ जाते हैं तो क्या होता है कि अ अधिक ब संगठित हो गए, ब्रैकेट में आ गए, और फिर उसको वर्ग दिया गया, स्क्वायर दिया गया। पहले जब दोनों अलग अलग थे, संगठित नहीं थे, तो वर्ग देने से क्या होता था? अ वर्ग अधिक ब वर्ग। अब ब्रैकेट में आ गए, उसको वर्ग दिया, संगठित हो गए, उसको वर्ग दिया, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? वो निकलेगा अ वर्ग अधिक ब वर्ग अधिक 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab कहां से आया? अरे अ से अ वर्ग निकलेगा, ब से ब वर्ग निकलेगा। ये 2ab जो आया है, 2ab वो आया है, वो कहां से आया? ये ब्रैकेट की ताकत है, यह संगठन की ताकत है। जब दोनों संगठित हो जाते हैं तो केवल दोनों के व्यक्तिगत शक्तियों का जोड़ नहीं होता, तो उस संगठन की भी अपनी एक निजी ताकत होती है जो 2ab के रूप में हम देख सकते हैं। अब इस संगठन की जो निजी ताकत है, इसका हिसाब तुम कैसे लगाएंगे? और फिर हमने कहा और एक आपत्ति है, सभी स्वयंसेवकों के व्यक्तिगत शक्तियों का जोड़। अब हर एक स्वयंसेवक की व्यक्तिगत शक्ति हमेशा किस स्तर पर रहेगी, इसका कुछ अंदाजा लगा सकते क्या? बोले उसमें कठिनाई क्या है, वो तो समझते ही। हमने कहा नहीं समझते। कोई भी व्यक्ति हमेशा शक्ति के एक स्तर पर नहीं रहता, स्तर बदल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है, अंतिम हिंदू साम्राज्य के दक्षिण के सेनापति बापू गोखले बहुत बहादुर थे, लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हुई। बहुत बहादुर थे,
अभी अपने मकान पर थे और दाढ़ी बनाने के लिए नाई को बुलाया। नाई आया, वो दाढ़ी बना रहा था, इसमें रेजर लग गया तो इनके मुंह से सू सू करके शब्द निकला। जैसे सू सू करके शब्द निकला तो इसको आश्चर्य हुआ कि अरे ये बहादुर सेनापति, थोड़ा सा रेजर लग गया तो सू सू करने लगे। तो आप जानते ही है कि आवश्यकता से अधिक बातें करने में नाई और नेता इनका नंबर पहला आता है। तो नाई बोलने लगा, कहा कि बापू बड़ा आश्चर्य है, आप तो इतने बड़े सेनापति है, बड़े बहादुर हम सुनते हैं, और ये छोटा सा रेजर लग गया तो आप सूसू करने लगे। बापू ने कुछ बोला नहीं, दाढ़ी हो गई, उसको पैसे दिए, वो जाने लगा। तो उसको कहा कि इधर आओ। अरे क्या है? तो बोले तुम्हारा दायां पैर सामने करो। उसने दायां पैर सामने किया। उसके दाएं पैर के अंगूठे पर इन्होंने अपना बाएं पैर का अंगूठा रखा और कोने में शूल था, शूल यानी भाला, जैसे राणा प्रताप के हाथ में देखते हैं, वो शूल भाला कोने में था, वो उठाया और इतना जोर से मारा कि बापू के बाएं पैर का अंगूठा चीरकर और उस नाई के दाएं पैर का अंगूठा चीरकर जमीन में वो भाला घुस गए। तो वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, कहने लगा बापू आप मुझे क्यों सजा दे रहे? बापू ने कहा मैं तुझे सजा नहीं दे रहा हूं, तेरे सवाल का जवाब दे रहा हूं। तू कह रहा था कि हम इतने बहादुर हैं और लड़ाई में कैसे लड़ते होगे, छोटा सा रेजर लग गया तो सूसू करने लगे। तो बापू ने कहा कि अब इसका जवाब यह है कि लड़ाई में जब आदमी मर मिटने के लिए जाता है, मरने मारने के लिए जाता है, तो एक नया स्पिरिट होता है, अलग स्पिरिट होता है। वो लड़ाई का स्पिरिट अलग है। इस समय मैं हंस रहा हूं, बेटा तुम रो रहे हो, तो लड़ाई का स्पिरिट अलग है। और लड़ाई के समय जो स्पिरिट रहेगा वही स्पिरिट तुम जब मेरी दाढ़ी बना रहे हो उस समय रहेगा। ये तुमने कैसे अंदाजा लगाया? दाढ़ी बनाते समय अलग स्पिरिट रहता है, लड़ाई के समय अलग स्पिरिट रहता है। हर एक व्यक्ति अलग अलग शक्ति के स्तर पर रहता है, अलग अलग समय। हमारे एक चचेरे भाई, हमारा मध्यवित्त परिवार है, बहुत श्रीमान हम लोग नहीं, तो उनका प्रेम विवाह हुआ, लेकिन जिस लड़की के साथ हुआ बड़े श्रीमान परिवार की थी, इसके कारण उसको घर का कोई काम करने की आदत ही नहीं थी। अब हमारे परिवार में उसको सब छोटे छोटे काम करने पड़ते थे तो बड़ी मुश्किल लगती थी। कुएं से पानी खींचना पड़ता था, रसोई बनानी पड़ती थी, और वो इतनी नाजुक थी, कभी काम किया ही नहीं उसने अपने बाप के घर में। तो इतनी नाजुक लड़की थी कि रोटी सेकते समय, क्योंकि उन दोनों में गैस नहीं था, ये स्टोव पर चाय होती थी लेकिन रोटी नहीं बनती थी, चूल्हे पर बनती थी, और चूल्हे में वो रोटी सेकते समय भी थोड़ा सा अंगार का स्पर्श होता था तो वो सूसा सूसा करती थी। तो हम उसकी मजाक भी करते थे कि इसको कुछ आता नहीं वगैरह। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके घर को, मकान को अंगार लग गई मध्य रात्रि के समय। बाहर के लोगों ने देखा और उनको चिल्लाकर जगा दिया। तो अंगार अंगार करके सब घर के लोग बाहर आने लगे, इसको भी जगाया, ये भी एकदम घर के बाहर आ गए। रास्ते पर सब लोग आए, लेकिन रास्ते पर आने के बाद क्योंकि वो नींद में से एकदम उठकर बाहर आई थी, फिर उसको स्मरण हुआ कि उसका नवजात शिशु बच्चा और उसके कमरे में झूले में जो था वो वही है। जैसा उसको स्मरण हुआ वो एकदम जलते हुए मकान में घुस गई, एक कमरा लांघकर दूसरा कमरा लांघकर फिर अपने कमरे में जाकर उस बच्चे को सीने से ऐसा लेकर बाहर आने लगी। इसमें उसकी साड़ी को भी अंगार लग गई, वो भी कुछ जल गई। बाद में उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। लेकिन हम लोगों को आश्चर्य हुआ कि इसकी इतनी ताकत उसके अंदर कहां से आई। जो रोटी सेकते समय सूसा करती थी वो जलते हुए मकान में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे उसने की होगी। तो कोई भी व्यक्ति शक्ति के एक स्तर पर हमेशा नहीं रहता, अलग अलग समय उसके शक्ति का अलग अलग स्तर रहता है। और जो बात व्यक्ति की है वही बात समाज की भी। हम इतिहास के यदि उदाहरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बात व्यक्ति की है वही समाज की भी है। एक ही परिस्थिति है, एक ही समाज है, उसकी शक्ति कितनी है अलग अलग अंदाजे हो जाते हैं। ऐसा कोई मापदंड नहीं है जो बताएगा कि बस यही शक्ति का स्तर है। एक ही परिस्थिति में एक ही समाज के अलग अलग शक्ति के स्तर होते हैं। दूसरे महायुद्ध के समय की घटना है। हिटलर के फौज ने फ्रांस पर आक्रमण किया। फ्रांस के लोग जरा ऐश करने वाले होने के कारण तैयार नहीं थे लड़ाई के लिए, ये तो बात सही है। पेरिस भी हिटलर की सेना ने ले लिया।
पेरिस लेने के कारण फ्रांस की नाक कट गई, इज्जत गई। और जो फ्रांस की सरकार थी वो पेरिस के नीचे दक्षिण में बोर्डो इस नाम का छोटा गांव था, वहां कैबिनेट की मीटिंग हुई प्राइमरी स्कूल में। मार्शल पेतों उस समय फ्रांस के प्रमुख थे। कैबिनेट की मीटिंग में सवाल आया, आप क्या किया जाए। एक मत था कि आखिर तक लड़ना चाहिए, एक मत था कि राष्ट्र की तैयारी नहीं है। लोग तो सोच रहे कि लड़ने से क्या लाभ होगा। हम जो कह रहे फ्रांस की शान है, फ्रांस की इज्जत है, अरे लोग कहेंगे आप मर गए, डूब गई दुनिया, हम ही मर जाएंगे, तो वो फ्रांस की शान से क्या हमको लेना देना है। तो आम आदमी ये शान और इज्जत और देशभक्ति वगैरह ये फिक्र नहीं करेगा, हमको गाली देगा। इससे अच्छा है आत्मसमर्पण किया जाए। मार्शल पेतों पर इसी बात का प्रभाव हुआ। उनका अंदाजा था कि फ्रांस के अंदर कोई ताकत नहीं है, लड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा आत्मसमर्पण करेंगे। उस बैठक में चार्ल्स द गॉल बैठे हुए थे। उन्होंने कहा फ्रांस की तैयारी है, फ्रांस के अंदर दम है, समय लगेगा उठने में, लेकिन हम फ्रांस को उठा सकते हैं, लड़ाई जारी रख सकते हैं। दोनों के अलग अलग अंदाजे। मार्शल पेतों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस बैठक में से चार्ल्स द गॉल उठकर बाहर गए। उन्होंने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं, मेरे राष्ट्र में ताकत है, हम आखिर तक लड़ेंगे, हिटलर की पराजय होगी, हमारी पराजय नहीं हो सकती। फ्रांस को छोड़कर बाहर गए। बाहर से उन्होंने प्रतिकार संगठित किया और उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत फ्रांस के गांव गांव में, शहर शहर में जिन लोगों को मार्शल पेतों समझते थे कि उनके अंदर कोई दम नहीं है, ये गए बीते लोग हैं, ऐसे फ्रांस के लोगों को लेकर उन्होंने गुरिल्ला स्क्वाड संगठित किए प्रतिकार करने के लिए। हिटलर की जो ऑक्युपेशन आर्मी थी उसको जगह जगह गुरिल्ला स्क्वाड ने तकलीफ देना शुरू किया। बाहर से भी युद्ध चल रहा था, कई शक्तियां इकट्ठा दुनिया में काम करती है, लेकिन चार्ल्स द गॉल की जो स्क्वाड्स थी, गुरिल्ला स्क्वाड्स थी, उन्होंने ऑक्युपेशन आर्मी को तकलीफ देना, उनके ऊपर हमले करना शुरू किया। आखिर तक ये लोग लड़ते रहे और आश्चर्य की बात है कि हिटलर की पराजय हुई और एक विजयी वीर के नाते पेरिस में चार्ल्स द गॉल ने प्रवेश किया। परिस्थिति एक ही थी, समाज एक ही था, राष्ट्र एक ही था, लेकिन उसके शक्ति के बारे में मार्शल पेतों का अंदाजा एक था, चार्ल्स द गॉल का अंदाजा एक था। शक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग अंदाजे भी होते हैं। और उसी समय इंग्लैंड का जो उदाहरण है, बहुत हम लोगों ने ध्यान में रखने लायक। इंग्लैंड भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, हिटलर आगे बढ़ रहा था और एक ऐसी स्थिति आई कि एक पैक्ट पर आपने हस्ताक्षर करना चाहिए, ऐसा इंग्लैंड को हिटलर ने बताया था। वहां हस्ताक्षर करना यानी इंग्लैंड की इज्जत मिट्टी में मिलना, ऐसी बात थी। चेम्बरलेन इंग्लैंड के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन चेम्बरलेन जिस समय म्यूनिच में गए वार्ता करने के लिए, उनके सामने इंग्लैंड का एक चित्र था। इंग्लैंड की शक्ति कितनी है, हिटलर लड़ाई शुरू करेगा तो हमारा राष्ट्र टिक सकेगा या नहीं टिक सकेगा। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इंग्लैंड कुछ नहीं कर सकता, इंग्लैंड तो अब खत्म हो गया, जैसे हमारे कुछ लोग कहते हैं मर गए अरे बाप, डूब गए अरे बाप। तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड कुछ नहीं कर सकता। म्यूनिच के पैक्ट पर प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के चेम्बरलेन ने अपना हस्ताक्षर किया। सारे दुनिया में इनकी बदनामी हुई, इनकी राष्ट्रीय शान, इज्जत, प्रतिष्ठा खत्म हो गई। चेम्बरलेन ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मेरा राष्ट्र ही तो दुबला पतला है, मैं क्या करूंगा। वापिस आ गए तो भी हिटलर ने लड़ाई शुरू की। लड़ाई शुरू की इतनी नहीं तो इंग्लैंड पर भी उन्होंने लड़ाई की घोषणा की। जनता ने चेम्बरलेन को बदल दिया, विंस्टन चर्चिल को लाया। चर्चिल ने पहला ही जो भाषण किया उसमें आज के हमारे राजनीतिक नेता जैसे सस्ते आश्वासन देते हैं, सब लुभावने आश्वासन देते हैं, वैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको कोई अच्छा मीठा आश्वासन नहीं दे सकता, मेरा एक ही आश्वासन है, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, खून पसीना और आंसू, इसी का मैं आश्वासन दे सकता हूं, और कोई दूसरा अच्छा आश्वासन नहीं दे सकता, ऐसा कहा। लेकिन कहा हमारी विजय होने वाली। लेकिन थोड़े ही दिन के बाद इंग्लैंड तो समुद्र के शक्ति के लिए सुप्रसिद्ध था कि जल शक्ति सबसे बड़ी इंग्लैंड की मानी गई थी, लेकिन समुद्र में, डंकर्क में
दुनिया की सुप्रसिद्ध सबसे बड़ी नाविक शक्ति जो इंग्लैंड, इस इंग्लैंड की भीषण पराजय हुई, बहुत मार पड़ी। और ये मार इतनी भीषण थी कि उस भीषण पराजय के पश्चात वहां के एडमिरल ने, सेनापति ने कुछ लोगों को बचाकर जिंदा लाया और कुछ गोला बारूद उन्होंने वापिस लाई और कुछ सामान बचाकर वापिस लाया। यह वापिस लाना कुछ आदमियों को और कुछ सामान को, यह भी इतना बड़ा काम माना गया कि दुनिया के इतिहास में पहली बार एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ, सक्सेसफुल रिट्रीट। रिट्रीट यानी पीछे हटना और सक्सेसफुल यानी यशस्वी। वास्तव में परस्पर विरोधी शब्द है। अरे जो पीछे हटना है वो यशस्वी कैसे होगा, जो यशस्वी है वो पीछे कैसे हटेगा। लेकिन इतने भीषण पराजय के बावजूद जब कुछ लोगों को और सामान को बचा कर लाया तो उसको अवार्ड दिया गया, उसका सम्मान किया गया। काहे के लिए? इसने सक्सेसफुल रिट्रीट लिया, इतनी भीषण पराजय हुई। लेकिन उसी के दूसरे दिन हिटलर के बमबारी के कारण जो पार्लियामेंट हाउस खंडहर बना हुआ था, उस पार्लियामेंट हाउस के खंडहर पर रहते हुए चर्चिल ने भाषण दिया। उसने कहा कि हमारी भीषण पराजय हुई, हम जानते, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इंग्लैंड में लूज बैटल्स बट विल विन द वॉर। इंग्लैंड एक एक लड़ाई में पराजित हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर युद्ध इंग्लैंड ही जीतने वाला है। और डंकर के पराजय के दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर उसने घोषणा की कि ये जो हमारे लोगों को मारने वाले हिटलर और बाकी वॉर क्रिमिनल्स है, इनको पकड़कर यहां लाकर उनको कौन सी सजा देनी चाहिए, यह तय करने के लिए मैं आज कमेटी की घोषणा कर रहा हूं। इधर तो भीषण मार पड़ी थी। चर्चिल कह रहे हैं कि मैं कमेटी नियुक्त कर रहा हूं कि इन लोगों को कौन सी सजा दी जाए। और फिर उसी समय उन्होंने खंडहर पर खड़े होकर कहा कि आज मैं इंग्लैंड के राष्ट्र को अपनी साइन दे रहा हूं। वी फॉर विक्ट्री की साइन उन्होंने दी। ये वी फॉर विक्ट्री की साइन डंकर के भीषण पराजय के 24 घंटे के अंदर वी फॉर विक्ट्री की उन्होंने साइन दी। और वही राष्ट्र जिसको चैम्बरलेन समझते थे कि ये मर गया है, डूब गया है, उसी राष्ट्र के अंदर ऐसी चेतना जागृत हुई कि लंबी लड़ाई लड़ते हुए हिटलर की पराजय की, इंग्लैंड की विजय हुई। राष्ट्र वही है, समाज वही है, लेकिन शक्ति का स्तर कौन सा था? चैम्बरलेन समझते थे कि शक्ति का स्तर इतना ही है कि मर गया रे बाप। विंस्टन चर्चिल ने डंकर के पराजय के बाद कहा कि हमारी विजय होने वाली है, वी फॉर विक्ट्री। वही समाज, वही राष्ट्र, शक्ति का स्तर ऊपर हो गया। तो व्यक्ति के शक्ति का स्तर क्या है, इसकी गिनती भी करना कठिन है। समाज के शक्ति का स्तर किस समय क्या रहेगा, इसकी भी गिनती करना कठिन है। तो हमने कहा भाई हमारी शक्ति कितनी है, इसका कैसे अंदाजा लगाएंगे? शक्ति का स्तर हमारी इच्छा शक्ति पर है, शक्ति का स्तर हमारे निश्चय पर है। जितना हमारा निश्चय होगा उतना हमारा शक्ति का स्तर ऊपर जा सकता है। और इसी कारण हम देखते हैं कि जहां कुछ आशा नहीं दिखाई देती, चारों ओर अंधेरा निराशा का फैला हुआ दिखाई देता है, वहां भी जो बहादुर लोग होते हैं निराश नहीं होते। वो सोचते हैं कि जब तक विजय प्राप्त नहीं होती तब तक काम करते रहेंगे। किसी ने कहा साहब हमने बहुत काम किया लेकिन विजय प्राप्त हुई। हमने कहा इसका मतलब है कि विजय प्राप्त होते तक तुमने काम नहीं किया। यह भी इसका मतलब होता है। हमने बहुत काम किया लेकिन विजय प्राप्त नहीं हुई, इसका मतलब होता है कि विजय प्राप्त होते तक तुमने काम नहीं किया। जो चलते ही रहता है, जिसने यह निश्चय किया है कि जब तक विजय प्राप्त नहीं होती हमने काम करना है, वो पराजित कैसे हो सकते हैं? Those who march on do arrive, जो चलते ही रहते हैं वो जरूर पहुंच जाते हैं। हमारे इच्छा शक्ति का सवाल है। और इस दृष्टि से निराशा की बात नहीं, अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाए, समाज की इच्छा शक्ति बढ़ जाए। लेकिन हां, कभी विचलितता आ जाती है, और खासकर जो ऐसे सेंसिटिव संवेदनाशील स्वयंसेवक है, थोड़ा सा मार्केट में जाते समय, चाय पीते समय होटल में किसी ने कहा अरे संघ क्या कर रहा है, ये एकदम इनके ऊपर असर हो जाता है। अरे चारों ओर हमारी बड़ी बदनामी हो गई। यार ये बोलने वाले इनकी कौन सा स्तर है, इनकी कौन सी जानकारी है, इनका कौन सा अध्ययन है, इन्होंने कौन सा लंबा दृश्य अपने राष्ट्र के परम वैभव का देखा है? ये तो अखबार पढ़कर बातचीत करने वाले लोग हैं। हाँ ये ठीक है, ये भी हिंदू है, अपने हैं,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी संपूर्ण हिंदू राष्ट्र है, और इस दृष्टि से इन लोगों को भी हमें आलिंगन देना है। और इस दृष्टि से ये हमारे भावी स्वयंसेवक है, बीजीभूत स्वयंसेवक है, पोटेंशियल स्वयंसेवक है, लेटेंट स्वयंसेवक है, यह समझकर उनको भी साथ लेना है। और इस दृष्टि से उनकी इच्छाएं, उनकी अपेक्षाएं, उनके विचार, उनकी आकांक्षाएं, इसकी हम सम्मान पूर्वक दखल ले रहे हैं, यह भी दिखाना है, दखल लेना है। लेकिन उससे अत्यधिक उन्हें महान ध्येय सिद्ध करना होता है। वो केवल हिंदुस्तान टाइम्स पढ़कर अपने विचार और अपने कैलकुलेशंस नहीं बना सकता, तो वह लंबा विचार करते हुए अपनी रणनीति तय करता है, उसके मुताबिक हमने चलना है। और सामान्य आदमी क्या सोचता है, इसके विचलित होने की आवश्यकता नहीं। सामान्य आदमी का विचार सामान्य होता है, किंतु जिन्होंने कुछ प्राप्त करना है उन्होंने लंबी रणनीति का विचार करना होता है। बहुत बार यह हो सकता है कि जो नेतृत्व करते हैं, जिनकी लंबी रणनीति होती है, सामान्य आदमी समझ नहीं सकता, वो गुस्सा हो जाता है। हमने उसके कारण विचलित होने की आवश्यकता नहीं। केवल 2 उदाहरण देकर मैं यह पूरा करूंगा कि नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने कैसे संयम और दूरदर्शिता का परिचय देना चाहिए। वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की फ्रेंच सेना कैंप दे रही, और वहां के पहाड़ी प्रदेशों में इंग्लैंड की सेना ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व में उनका कैंप। दोनों को खबर मिली थी कि इंग्लैंड के सेना को मदद करने के लिए प्रशियन सेना निकली हुई है, और जो जर्मनी में आने में से उनको 4 दिन का समय लग सकता है। यह खबर फ्रांस को भी थी, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को भी थी, नेपोलियन को भी थी। नेपोलियन का यह प्रयास था कि इंग्लिश सेना और प्रशियन सेना का गठबंधन होने के पहले इनको अपने पहाड़ी से बाहर निकालना चाहिए और इनको ऊपर हमला करना चाहिए। अकेले में इनको हम खत्म कर सकते हैं। एक बार प्रशियन सेना यहां पहुंच जाएगी तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी, फिर इनको खत्म करना कठिन होगा। इसलिए वो जो पहाड़ी में सुरक्षित स्थान में थे, वहां से उनको उत्तेजित करते हुए, प्रोवोक करते हुए, उकसाते हुए, भड़काते हुए कैसे भी उनको बाहर लाना चाहिए, और अकेले उनकी पिटाई हम कर सकेंगे, वो हार जाएंगे। इस दृष्टि से नेपोलियन की सेना ने बार बार उनको प्रोवोक करने का प्रयास किया, इधर उधर से हमले किए, बहुत उनका अपमान करने का प्रयास किया। सामान्य सिपाही उत्तेजित भी हो गए, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से कहने लगे कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ठहरो, प्रशियन सेना चौथे दिन आने वाली है, अभी जरा राह देखो। 3 दिन तक यह अवस्था थी कि सेना के सिपाही उत्तेजित, सेनापति कह रहे शांत चित्त से यहां चुपचाप बैठना है, कोई नीचे जाकर जवाब देना नहीं। 3 दिन तक इस तरह से संयम का पालन किया। चौथे दिन प्रशियन सेना आने वाली थी, चौथे दिन इंग्लिश सेना मैदान में आई, और फिर लड़ाई शुरू होते ही प्रशियन सेना आ पहुंची, नेपोलियन की पराजय हुई। हम कल्पना कर सकते हैं सामान्य आदमी क्या सोचता है। यही विचार करते हुए सामान्य आदमी नाराज न हो, इसी का ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने विचार किया होता। और सामान्य आदमी भड़क गया है, उत्तेजित हो गया, इसी के लिए, उसको खुश करने के लिए वो यदि पहले दिन या दूसरे दिन मैदान में आ जाते, प्रशियन सेना की सहायता की कोई उपयोगिता फिर न रहती, और अकेले इनको पकड़कर नेपोलियन इनकी पराजय कर सकते थे। बहुत संयम के साथ, दूरदर्शिता के साथ परिचय दिया, जबकि सामान्य सिपाही नाराज था। नेतृत्व का यह गुण है। और छत्रपति शिवाजी का उदाहरण आता है। बीजापुर से शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को रवाना किया गया। अफजल खां के पास बड़ी फौज थी, शिवाजी के पास इतनी बड़ी ताकत उस समय नहीं थी। जो अच्छे सेनापति होते हैं वो सोचते हैं कि शत्रु के लिए अनुकूल रणक्षेत्र पर मैं लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, मेरे लिए अनुकूल जो रणक्षेत्र है वहां मैं शत्रु को खींच कर लाऊंगा। ये अच्छे सेनापति की योजना रहती। शिवाजी के लिए अनुकूल रणक्षेत्र पहाड़ी का था, जहां एकदम बड़ी सेना का संचालन नहीं हो सकता। अफजल खां के लिए अनुकूल रणक्षेत्र मैदान का था, जहां शिवाजी की सेना बहुत छोटी मालूम होती। शिवाजी को पहाड़ी क्षेत्र से मैदान में लाने के लिए अफजल खां ने तरह तरह के प्रयोग किए। जनता पर अत्याचार किए, हिंदुओं पर अत्याचार किए, महिलाओं को भगाया,
लोगों में असंतोष फैल गया। लोग कहने लगे शिवाजी क्या कर रहा है, हिंदुओं का त्राता कहता है लेकिन इतने अत्याचार हो रहे, ये तो कुछ बाहर ही आता नहीं, डर गया है, काहे का ही अपने को पराक्रमी कह रहा। इतने से भी उत्तेजित होकर शिवाजी बाहर नहीं आए। उन्होंने कई मंदिर उद्ध्वस्त किए। ये धर्म का त्राता अपने को बोलता है, मंदिर तोड़ डालूंगा तो ये उत्तेजित होकर बाहर आएगा, तो भी बाहर नहीं आए। और सबसे कमाल की बात थी कि स्वयं छत्रपति शिवाजी की कुल देवता तुलजापुर की भवानी, उस मंदिर पर हमला किया, मंदिर तोड़ दिया और भवानी की मूर्ति को खंडित किया, तो भी शिवाजी उत्तेजित नहीं हुए। लोगों ने कहा ये क्या धर्म का त्राता है, ये क्या करेगा, उसकी कुल देवता की मूर्ति को खंडित किया है, ये कुछ नहीं कर रहा, डर के मारे अपनी जान लेकर भाग रहा है, ये क्या कर सकता है। लेकिन उत्तेजित नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लंबी बात सोची थी और अफजल खां को आने दिया। उसके पास आदमी भेजे कि शिवाजी डर गया है, वो आत्मसमर्पण करना चाहता है, लेकिन आपके साथ वहां मिलने में वो डर रहा है। उनके लिए जो अनुकूल रण क्षेत्र था प्रतापगढ़ की पहाड़ी, वहां आने के लिए अफजल खां को उन्होंने प्रवृत्त किया। नेता की कसौटी यही है कि शत्रु को अपने रण क्षेत्र पर लाना चाहिए, शत्रु के रण क्षेत्र पर उत्तेजित होकर जाना नहीं है। आखिर यह गर्व मन में लेकर कि शिवाजी तो बिल्कुल अब डर गया है, ये क्या कर सकता है, अब केवल वहां जाकर उसकी मुंडी दबाकर उसको खत्म करना, इतना ही काम बाकी है। अकेले में थोड़े लोगों को लेकर शिवाजी की मुलाकात लेने के बाद अफजल खां ने मान ली। सारी मुलाकात की व्यवस्था हो गई, केवल एक एक अंगरक्षक बॉडीगार्ड एक एक के साथ रहेगा यह तय हुआ। बाकी सारी सेनाएं वहां से दूर ऐसी फैलकर वहां कैंप कर रही थी। शिवाजी के साथ एक अंगरक्षक, अफजल खां के साथ अंगरक्षक। फिर सोचा कि हमारे रण क्षेत्र में हमारी शिकार आई है, अफजल खां को खत्म किया। और जैसे ही अफजल खां को खत्म किया, तोपों के बार निकले, तोपों की आवाज हुई और चारों ओर से जो हिंदू सैनिक फैले हुए थे उन्होंने अफजल खां के सेना पर हमला करते हुए सबको खत्म किया। लेकिन यह सारी विजय कब हो सकी, पहले ही उत्तेजित होकर और शत्रु के लिए अनुकूल ऐसा जो रणक्षेत्र मैदान का था, वहीं लोग क्या कह रहे हैं, लोग हमें गाली दे रहे हैं, इसी चक्कर में आकर यदि शिवाजी मैदान में आ जाते, न शिवाजी रहते, न हिंदवी स्वराज्य की स्थापना होती, न अंतिम हिंदू साम्राज्य के घोड़े अटक नदी को पार करते हुए वहां भगवत ध्वज लहरा सकते थे। बड़े संयम के साथ, धीरज के साथ नेता ने काम करना है। केवल अखबारी सोच वाले लोग क्या सोचते हैं, इसके कारण बहुत प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। तो शक्ति का स्वरूप कार्यकर्ता के निश्चय पर अवलंबित है, इच्छा शक्ति पर अवलंबित है, दृढ़ता पर अवलंबित है, संयम पर अवलंबित है। वो हम सब कार्यकर्ता इस वर्ग में बैठे हैं, अपनी यह सारी जिम्मेवारी है, इसको महसूस करते हुए नेतृत्व के लिए आवश्यक, यशस्वी नेतृत्व के लिए आवश्यक यह जो गुण है, हम संपादन करने का प्रयास करें। इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है।